इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। काशी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे वक्त से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा था। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये बड़ा फैसला दिया है। यानी अब ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे होगा। परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। ज्ञानवापी की तरह ही ईदगाह परिसर का भी सर्वे करवाया जाएगा। क्योंकि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अयोध्या में रामलला विराजमान की तैयारी चल रही है, तो अब मथुरा की बारी। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। काशी सज गई, हो गया अयोध्या का उद्धार। अब की बार श्री कृष्ण जन्मभूमि का बेड़ा पार। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कोर्ट का फैसला, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा। एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण, अब मथुरा में भी सर्वेक्षण। मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। 100 करोड़ सनातनियों से मोदी योगी की गारंटी पर एक बार फिर मुहर लगी है। एक बार फिर हिंदुओं को खुशखबरी मिली है, क्योंकि मथुरा में कहां-कहां निशान, अब सर्वे से होगा जन्मभूमि ईदगाह का समाधान। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हिंदू संगठन लगातार अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा के पुनरुद्धार की आवाज उठाते रहे हैं। राम मंदिर का पुनरुद्धार सनातनियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। काशी का उद्धार 3 साल पहले ही हो चुका है, तो अब बारी मथुरा की है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद श्याम को विराजमान करने का शोर सुनाई देने लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला किया। ईदगाह विवादित परिसर का अब सर्वे होगा। परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा। ज्ञानवापी की तरह ईदगाह परिसर का सर्वे किया जाएगा। यानी अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। फिर हमारी 3 प्रमुख मांगे थी। फिर हमने अयोध्या, मथुरा, काशी
इस देश का हिंदू समाज इन 3 मंदिरों को मानता था, तो शायद अगर मुस्लिम पक्ष के लोग आगे आते और इस मुद्दे को सुलझा लेते, तो उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी नहीं किया और इस देश में वोट बैंक की राजनीति से उसको सुलझाने भी नहीं दिया गया। सरकारें भी इस प्रकार की रहीं कि कोर्ट भी इस मामले को न सुलझा पाए, कोर्ट में उलझा रहे, तो इस प्रकार के प्रयास सरकारों के होते रहे। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में ये मुद्दे समाधान करने की, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी पहल है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये लटके भटके मुद्दे देकर ना जाएं। इनको देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव, और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था। बीजेपी अपने एजेंडे में शामिल धार्मिक धरोहरों पर केंद्रित है। पीएम भी इस बात का ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 4 बार मथुरा का दौरा भी कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं मथुरा का भी उद्धार होगा। अयोध्या काशी का आधार होगा, यानी पीएम मोदी और सीएम योगी ने 2024 की सियासी पारी के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है और संकेत दिए हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास पर फोकस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सौगातों की बौछार के साथ चुनावी शंखनाद भी करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले सीएम योगी ने आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित भी किया। दरअसल पीएम मोदी का 17 दिसंबर को वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही करीब 900 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। वहीं जानकारी है कि पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा से भी जुड़े हैं। क्योंकि पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पूरी नजर है, ऐसे में पीएम मोदी खुद काशी से शंखनाद कर पूरे पूर्वांचल को एक संदेश देने वाले हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। काशी के कायाकल्प का नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे, बल्कि शहर को कई सौगातें भी देने वाले, जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। उससे पहले आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने काशीवासियों को संदेश भी दिया। सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। – 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। इसके लिए 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। मोदी के स्वागत के लिए करीब 20 किलोमीटर लंबे रोड शो की तैयारी हो रही है। इस दौरान काशी को 900 करोड़ की सौगात दे सकते हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई और सीएम योगी खुद मोदी की गारंटी दे रहे हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। जो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीट्स को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं। तो वहीं सीएम योगी आजमगढ़ में संकल्प की बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंचप्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सब को समाप्त करना होगा। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में मुकाबला फिर से काफी रोचक होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी की कोशिश पूर्वांचल की सीट्स को फतेह कर 80 के लक्ष्य को साधने की है, जिसके लिए सीएम योगी भी कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी काशी से ही चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे खुद को प्रधानमंत्री मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाया जा सके। नीतीश कुमार का काशी दौरा प्रस्तावित है और वाराणसी के रोहनिया में वो चुनावी रैली करेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 24 दिसंबर को चुनावी रैली करेंगे और साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फेस की चाह में नीतीश की निगाह काशी पर ही जा चुकी है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार की योजना क्या है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री फेस की चाह में नीतीश कुमार की निगाह काशी पर जा टिकी है। खुद को प्रधानमंत्री मोदी के कद का नेता मानने वाले नीतीश को बिहार छोड़ उत्तर प्रदेश की पड़ी है और कोशिश है कि पूर्वांचल से सियासी शंखनाद की, जिसके लिए वो वाराणसी में ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश 24 दिसंबर को काशी में रैली करेंगे। वाराणसी के रोहनिया में नीतीश की चुनावी रैली होगी। लोकसभा चुनाव के लिए संदेश देने की ये कोशिश है। पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यानी नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव अभियान को धार देने की तैयारी में हैं। लेकिन बीजेपी नेता अब नीतीश के इस कदम पर चुटकी ले रहे हैं। वैसे रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें, लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर ले, अगर हिम्मत है तो। नीतीश जी को बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने का हक है, हमको रोक नहीं सकते। उस प्रत्येक हिंदू को जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, उसको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अधिकार है। लेकिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले नीतीश कुमार ये बता दें कि उनकी सनातन में आस्था है या नहीं है, और सनातन पर जो प्रमुख नेता बोले थे उस पर उनका क्या कहना है।
दरअसल कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के कुर्मी मतदाता को वो बीजेपी से तोड़कर खुद के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार फूलपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर या फिर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करने की खुद को कोशिश, पूर्वांचल से लड़कर दिल्ली तक संदेश की कोशिश, पूर्वांचल में कई सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक। दरअसल फूलपुर के बाद वाराणसी में सर्वे के जो नतीजे आए हैं उससे जेडीयू खासी उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी किया है। ऐसे में अचानक रोहनिया में नीतीश की रैली से हर कोई हैरान है। नीतीश कुमार फ्यूज्ड बल्ब है, जो टिमटिमा सकते हैं लेकिन पूरी रोशनी नहीं दे सकते, जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया, जो मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार खड़े किए तो किसी को 100 वोट, किसी को 200 वोट आए, तो वह यूपी में जाकर अखिलेश यादव की बदौलत कुर्मी का क्या वोट दिला पाएंगे। पहले से बीजेपी में हमारे सहयोगी दल में कुर्मी के पर्याप्त नेता हैं, और अगर आजमाना है किस्मत तो लड़े चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ। पूर्वांचल को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में हैं। हालांकि काशी में कांग्रेस भी प्रियंका के नाम पर मुहर लगा रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए पूर्वांचल प्रयोग 24 के चुनाव में कितना असर डालेगा ये वक्त की बात है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि इंडी गठबंधन अब आपस में ही उलझ चुका है, वो भी सीट बंटवारे को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस को अब उत्तर प्रदेश में खोटे जनाधार की चिंता सताने लग गई है। कांग्रेस को चिंता इस बात की भी है कि कैसे भी यूपी में वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, ताकि अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग पर मोलभाव न करना पड़े। अब इसी रणनीति के साथ ही कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी से होगी। कांग्रेस की ये यात्रा मठ, मंदिरों और दरगाह से स्टार्ट हो जाएगी और उससे होकर ही गुजरेगी, और 20 दिसंबर को शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी है कि पहले चरण में 11 जिलों तक कांग्रेस की यात्रा पहुंचेगी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। यानी कि अब कांग्रेस की कोशिश यूपी में चुनावी अभियान को धार देने की है, जिससे बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी को भी चुनौती दी जा सके। इसी पर आपको एक रिपोर्ट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खोते जनाधार को रफ्तार देने के लिए अब कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा द्वार द्वार लगातार चलने वाली है। समाजवादी पार्टी से तलखी और गठबंधन में फंसे पेंच के बीच इस यात्रा से राहुल और प्रियंका गांधी को काफी उम्मीद है, और कोशिश हो रही है कि कैसे भी बड़े भाई की भूमिका में आए और अखिलेश के साथ बीजेपी को चुनौती दे सकें, जिसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तमाम किसानों को जो वादा किया था सरकार ने, बिजली बिल, हम किसान की जो भी पानी की जो भी बिजली सप्लाई आएगी उसमें पैसा नहीं लेंगे। ये सारी चीजों को जनता को हम उठाएंगे और आम जनता को बताएंगे। इसकी एक औपचारिक शुरुआत हम 15 तारीख को अपने आवास से बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर संकल्प लेकर शुरुआत करेंगे, और 15 से यात्रा काशी में हम इसको प्रारंभ करेंगे, और पूरी यात्रा 20 तारीख से ये फिर से शुरू वहां से हम लोग सहारनपुर से करेंगे। कांग्रेस के इस यात्रा के पीछे जातीय धर्म को साधने का भी प्लान छिपा है, क्योंकि यात्रा की रणनीति भले ही लखनऊ में बनी हो, लेकिन इसकी राह में मठ, मंदिर और दरगाह भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जो मठ, मंदिरों और दरगाह से होकर निकलेगी। काशी विश्वनाथ के दर्शन से यात्रा की शुरुआत होगी। 20 दिसंबर को मां शाकुंभरी देवी के दर्शन भी करेंगे। यानी कांग्रेस अब सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पैटर्न को समाहित करके अपने अभियान को आगे बढ़ा रखी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, हमारे मित्र हैं, और कभी अगर मुझे मिले
तो मैं उनसे कहूंगा कि भैया अगर तुम्हें वाकई में कांग्रेस का भला करना है तो आप ये यूपी जोड़ो यात्रा नहीं बनाओ, आप राहुल गांधी विदेश जाना छोड़ो यात्रा अगर आप निकालोगे तो आपको बड़ा लाभ हो जाएगा। कांग्रेस का जनता से सीधा जो कनेक्ट है, सीधा जो जुड़ाव है, वो समाप्त हो गया है। वो अभी भी वोट बैंक की राजनीति का जो उसका पुराना स्वभाव है उसी में उससे निकल नहीं पा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ये यात्रा यूपी के कई जिलों में आज पहुंच चुकी है। आगरा, गोंडा और सुल्तानपुर में बाकायदा मेले का आयोजन किया गया और इस मौके पर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह और उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। समूह के माध्यम से अगरबत्ती का काम कर रही हूँ। अगरबत्ती से हमें 2, 2.5, 3 रुपए तक प्रॉफिट हो रही है अगरबत्ती से। इसके पहले मैं घर में चूल्हा चक्की का काम करती हूँ, किसी को न जानती थी न कहीं बाहर निकलती थी। लकड़ी तोड़ के खाना भी बनाते, मेरी आंखें भी धुआं भी लगता। और अब सिलेंडर मुझे मिलेगा, खाना बहुत अच्छा है और वो भी बताने को धन्यवाद। किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, इसी से खाद बीज दवा सब ले रहे हैं। इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है इससे। पहले धुआं में खाना बनाना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, अब गैस पर खाना बनाता है। अब सब आराम है, आँखी में धुआं नहीं लागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी फाड़ी तोड़ के रोटी खाना बनाते बड़ी दिक्कत होती, आँखें से अंधे हो गए। अब बड़ी सुविधा है, गैस पर रोटी बना लेते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। हमें आवास मिल गया है, बहुत अच्छा है। और हमें अब हर एक चीज से मुक्ति मिल गया है। पानी वानी घर में बहुत बारिश होती थी, हमारे बच्चे भीग जाते थे। और मेरे बीमार रहते हैं, इलाज मेरा करवाया चाकन मोदी जी ने कार्ड बनवा दिया है। पहले लकड़ी पर खाना बनावत रहे, अब गैस पर खाना बनाते हैं, धुआं नहीं लागत है। पहले धुआं लागत रहा, तबीयत खराब रहत रहा, और अब सब फिट है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।